से यही प्रार्थना करूंगी कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है कर्मठता ईमानदारी के साथ करते हुए मैं आपके यश और समृद्ध आपके यश में सम्मान में वृद्धि करूं और प्रभु श्री राम आपको भी हम सबको इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा और मध्य प्रदेश के विकास में समर्पण के साथ काम करें। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम मंदिर समिति द्वारा आज भगवान के बाल रूप के विग्रह का अनावरण हुआ। एक भगवान ने हमको दर्शन देकर के हम पे कृपा की। हम सबका सौभाग्य, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन का। और ये अभी अभी आपकी अपनी नेता हमारी शासन की मंत्री कृष्णा भाभी ने बहुत अच्छे से अपने मेरा वजन कम कर दिया, सारी बात विस्तार से रख दी, तो मेरा आधा काम तो उनने खत्म कर दिया। और आधी जवाबदारी आपके वीर हनुमान रमेश बाबू, जोरदार अध्यक्ष जी के लिए तालियां बजाओ। हमारे सौभाग्य की बात है, वर्तमान का समय परमात्मा की कृपा से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये समय ऐसा आया है जिसमें हम अपने जीवन काल में दूसरी दिवाली देखेंगे। परसों दूसरी दिवाली कोई मामूली बात नहीं है। और आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, जहां जगह मिले दीप जलाओ, फटाके चलाओ, मिठाई बांटो। कई जन्मों के पुण्य के बाद अयोध्या में भगवान राम अपने गर्भगृह में स्वयं जिस रूप में बैठेंगे, वाकई वो अद्भुत नजारा होगा। और वहां से लेके यहां तक, आपके तो नगर का नाम भी आनंद नगर है। भगवान राम और आनंद में क्या अंतर है? एक ही तो बात है। जय जय श्री राम। परमात्मा की कृपा से दिन दूना रात चौगुना स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर साहब के द्वारा ये जो एक तरह से स्थायी चेतना का केंद्र बनाने का प्रयास शुरू हुआ था। और बाबूलाल जी गौर वाकई राजनीति के वो नक्षत्र थे जो सूर्य के भांति चमकते हैं। आज भी उनको लगता है कि कोई विधानसभा की सेवा कैसे कर सकता है, उसकी मिसाल बाबूलाल गौर से बढ़ के नहीं हो सकती। और उसी नक्शे कदम पर हमारी अपनी लोकप्रिय विधायक आपने लखपति भाभी बना दिया है। इनको भी छोटी मोटी बात ही नहीं करते आप। वोट मिले तो ऐसे मिले कि सामने वाला तरस जाए कि लो लम कहां से, उसके बाद बचे कहां है। सारे लूट के ले गए। और लूट के क्या ले गए? लुटा दिए। पूरे क्षेत्र के अंदर आपका प्यार ऐसा लुटाया कि वाकई ये अपने नेता के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो ऐसा कमल के फूल की माला बना बना करके पूरा तालाब का तालाब उठा लाया। बड़ा तालाब आपके पास आ गया। मैं आज के इस अवसर पर भगवान राम के मंदिर के कैसा शुभ प्रसंग है। ये बात तो सही है कि दिवाली मनती तो खाली दिवाली नहीं मनती, वो धनतेरस से दिवाली चालू होती। तो आज धनतेरस आपने यहां मनाई, दिवाली अयोध्या में मनेगी। ये भोपाल और अपने अयोध्या का संबंध जोड़ा है। और हमने कल 12 के दिन लड्डू भिजवाए बाबा महाकाल की नगरी से। एक दो नहीं, पूरे 5 लाख लड्डू भिजवाए। 5 लाख। और ये परमात्मा की कृपा है सनातन धर्म के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपना अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। कई जन्मों के पुण्य के बाद भारत का ये वर्तमान का ऐसा समय हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं, जब हमारा अपना लीडर चलता है, कोई निर्णय करता है, वो निर्णय का जो परिणाम निकलता है दुनिया देखती रह जाती है। अब हमने अड़ोस पड़ोस के देश कहते, पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश का प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान कहता, काश मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते, हमको मोदी जी से सीखना चाहिए। ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, एक एक काम को लेकर, एक एक बात को लेकर जिस प्रकार से मोदी जी के निर्णय आ रहे हैं, और निर्णय के साथ देश के आम आदमी के लिए भगवान का आशीर्वाद तो सब पे होता है, लेकिन पाने वाला तो होना चाहिए ना। परमात्मा कब आशीर्वाद नहीं देते? परमात्मा तो कृपा हमेशा लुटाते हैं, लेकिन पात्र चाहिए, सुपात्र चाहिए। और पात्र सुपात्र मिल जाते तो वास्तव में उसकी 4 गुना आभा बढ़ जाती है।
ये हमारे भगवान राम के जीवन काल से 17 लाख साल हो गए भगवान को आए को, और 17 लाख साल से आज तक हम सबके जीवन में एक सपना रहता है, सरकार चले तो राम राज्य जैसी चलना चाहिए। ये कितनी उदात्त भावना है। किसी के घर में कोई बेटा हो जाए तो भगवान राम के बेटा जैसा होना चाहिए। कोई का पुत्र हो, पिता का रोल हो, भगवान राम का जो भी उनने अपने जीवन में संबंध निभाए, वो सब हिमालय की ऊंची चोटी, सबसे वो एवरेस्ट, उससे भी ऊंचा जाकर के मर्यादा के लिए अगर कोई उदाहरण किसी के पास मिलता है तो वो सिवाय भगवान राम के कहीं मिलता नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है और परमात्मा की कृपा है कि भगवान राम जिनने मर्यादा के लिए अपने उच्चतम मापदंड के आधार पर दुनिया में आदर्श अपने आप में प्रकट किया, और उनके अभी आज से 5100 साल पहले भगवान कृष्ण आए, उनने कहा मर्यादा में लोगों को कैसे रखा जाता है, यह उदाहरण भगवान कृष्ण के माध्यम से आज भी दुनिया में सबके सामने आता है। तो भगवान राम और कृष्ण की धरती, ये देवभूमि, पूरा देश, दुनिया इससे सीखती है। मनुष्यता के नाते से कई आपस के संबंधों के आधार पर जीवन में कर्मों की शिक्षा देने के लिए भगवान राम और भगवान कृष्ण से बढ़कर के 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा परिवार, ये नक्षत्र की भांति चमकने वाले दोनों अलग अलग तरह से जिनने अपना रोल अदा किया। मैं आज के इस अवसर पर रमेश जी आपको बधाई देना चाहूंगा। मुझे लगा कि वाकई दिवाली तो आज ही आ गई, इतनी लाइट लगाई और इतनी ठंड में भी इतनी बड़ी भीड़ में आपने आनंद के साथ स्वागत किया। मेरी भी आपने परीक्षा ले ली। अभी आपके बाद मुझे इंदौर जाना है। हमारे शंकर ललवानी जी सांसद है माननीय इंदौर के, उनके बेटे की शादी है। उसके बाद वहीं से मेरे को उज्जैन जाना है, लेकिन हमने कहा जो वादा निभाया किया है वो निभा के छोड़ेंगे किसी हालत में। मुझे आना था तो मैं जरूर आया हूं, और अपने इस कार्यक्रम के लिए परमात्मा की दया से राम जी के लिए तो जहां बुलाओ वहां जाना पड़ता है, और परमात्मा की दया से अपनी तो पार्टी भगवान राम के लिए अलग ढंग से पहचानी जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में भगवान राम ने भी जो अलग अलग प्रकल्प चलाए वो भी इस मंदिर से जुड़ेंगे। भगवान के दर्शन कराना, पूजा पाठ करना, आरती करना, ये तो है ही, लेकिन गरीब आदमी के जीवन में भी कुछ बदलाव लाएं। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी हम अपने भगवान का अंश दें, एक दूसरे से आत्मीयता के साथ रहे, ऊंच नीच छुआछूत सबसे दूर रहें। परमात्मा की दया से जीवन की जो यात्रा है वो आपस में प्रेम भाव से निभाएं, ये कामना करते हुए एक बार फिर आपको बधाई देता हूं। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।